हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज के बाद का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी सीख लिया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो मेथड सीख सकते हैं। अब हम एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं। ये सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड्स में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है ये। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल कर दूसरी इक्वेशन में रख रहे थे, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, इसलिए उसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड इसका नाम है, मतलब हम यहाँ पर वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे, मतलब वेरिएबल्स को हम कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो ये दो इक्वेशंस मैंने ली है, ये मैंने एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन लिया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से और एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल के देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है? उसका कोएफिशिएंट सेम बना के। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट इधर 3 है और इधर 9 है। तो हमें इन दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाना है जिससे वो एलिमिनेट हो पाए। तो हम x के कोएफिशिएंट को सेम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। और या फिर हम y के कोएफिशिएंट को भी सेम बना सकते हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ 2 है, तो हम उन दोनों को भी सेम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने हैं दोनों इक्वेशंस में। तो मैं दोनों ही मेथड से क्वेश्चन करके बताऊंगा कि x को एलिमिनेट कैसे किया जाता है और y को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। अभी मैं पहले x को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं x के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर 9 है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों कोएफिशिएंट का एलसीएम लेना है। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। तो हम दोनों ही कोएफिशिएंट को 9 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी 9 है, मतलब हमें सेकेंड इक्वेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट 9 ही है। तो हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में थोड़े चेंजेस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 है x का कोएफिशिएंट, उसे 9 बनाने के लिए हमें उसमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा। इस टर्म में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 9x हो जाएगा। लेकिन मैं एक सिंगल टर्म में तो कर नहीं सकता मल्टीप्लाई। अगर मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे सारे टर्म्स में करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के अंदर। तो हम लिखने जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाती है 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। तीनों टर्म्स में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन को हम सेम लिख रहे हैं एक बार, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट 9 ही है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, तो अब हम उस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखें ध्यान से। दोनों में x का जो साइन है सेम है। दोनों टर्म्स में x वाले टर्म का जो, दोनों इक्वेशंस में x वाले टर्म का जो साइन है वो सेम है, मतलब दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो दो पॉजिटिव टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर आप x में से x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐड करने से तो ये एलिमिनेट होगा नहीं, वो तो ऐड होकर 2x बन जाएगा। एलिमिनेट करना मतलब कैंसिल करना। तो अगर कैंसिल करना है तो इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन अगर एक x और एक माइनस x है, इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हमें ऐड करना होगा इन दोनों को। x और माइनस x को ऐड करेंगे तो वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने x और माइनस x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2x बन जाएगा। एलिमिनेट तो हुआ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों टर्म्स की साइन सेम होती है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते हैं,
तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, साइन अपोजिट होती है, तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें टर्म्स कैंसल आउट करने हैं। कैंसल आउट तभी होंगे जब सेम साइन होने पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट साइन होने पर ऐड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। वैसे याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम लॉजिकल है कि सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर वो कैंसल होंगे टर्म्स, और ऑपोजिट साइन होगा तो ऐड करने पर वो कैंसल होंगे। तो एकदम लॉजिकल है, इसलिए याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, आप लॉजिक भी लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ साइन सेम है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। अगर एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसका साइन चेंज करते हैं, जो बाद वाली इक्वेशन है उसका साइन चेंज करते हैं। मतलब ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस। मैं इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 9x माइनस 15y में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 9x माइनस 2y। तो आपको पता है जब ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन चेंज किया जाता है इन टर्म्स का, मतलब ये माइनस 9x प्लस 2y बन जाएगा। तो बस वही मैंने यहां पर किया है, इसको प्लस को माइनस कर दिया, ये माइनस को प्लस कर दिया, और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर -15y प्लस 2y, ये जो 2y है उसकी साइन अब प्लस हो चुकी है, माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे, साइन चेंज हो गई है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये -15y प्लस 2y -13y आ जाएगा, और 12 माइनस 7 हो जाएगा 5। अब -13 को नीचे शिफ्ट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी -5/13। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने x वेरिएबल को एलिमिनेट किया है कोएफिशिएंट सेम बनाकर। कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए हमने दोनों के जो कोएफिशिएंट थे, x वाले टर्म के जो कोएफिशिएंट थे 3 और 9, उसका एलसीएम लिया। एलसीएम आया 9, तो हमने दोनों को 9 बनाया। सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी 9 था तो उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए। फर्स्ट इक्वेशन में 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो सारे टर्म्स 3 से मल्टीप्लाई होंगे, एक सिंगल टर्म नहीं हो सकता। अब दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट सेम हो गया और साइन भी सेम है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशंस को। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि साइन सेम होता है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है, साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस ऐड होती हैं। तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया हमने, x कैंसल हो गया, इसी को कहते हैं एलिमिनेट होना। तो x एलिमिनेट हो गया और y की वैल्यू आ गई सॉल्व करके। इसी वजह से इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम एक वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे हैं। अब इसके आगे का मेथड सेम रहेगा जो हमने सब्स्टिट्यूशन में सीखा था, कि एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो हम उसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ गई है तो उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो उससे हमें x मिल जाएगा। तो यहां पर अभी मैं सपोज इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा प्लस 25/13। 25/13 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 52 माइनस 25/13। तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 27/13। ये 3 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/13। तो ये है x और ये है y की वैल्यू। तो ये आ गया इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ भी बनाएंगे तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यही होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन इस तरह से निकाला जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने x का कोएफिशिएंट सेम बनाकर फिर सॉल्व किया है, x को एलिमिनेट किया है। अब मैं यही सेम क्वेश्चन y को एलिमिनेट करके दिखाता हूं कि कैसे y एलिमिनेट किया जाएगा इसमें। तो हम फिर से वही दो इक्वेशंस ले लेते हैं। अब हम y पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि y का कोएफिशिएंट कैसे सेम बनाया जाए। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, सिर्फ नंबर देख रहे हैं।
तो y का कोएफिशिएंट है 5 और 2। 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, मतलब हमें इन दोनों कोएफिशिएंट को 10 बनाना है। एलसीएम जो भी आएगा वो एलसीएम हमें लाना है। तो यहाँ 5 को 10 बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, सिंगल टर्म तो हो नहीं सकता, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 10 आ जाएगा, और इस 2 को 10 बनाने के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म 10 बन जाएगा। तो अब हम इसमें लिखने जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म्स में, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 6x, 5 इंटू 2 10y, 4 इंटू 2 8। और सेकेंड इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5 45x, माइनस 2 इंटू 5 10y इक्वल्स टू 7 इंटू 5 35। तो आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट अब सेम आ चुका है, तो अब हम इसे एलिमिनेट कर पाएंगे। यहां पर साइन आप देखें तो सेम है, दोनों टर्म्स का साइन सेम है। y वाले जो टर्म्स हैं उनका साइन सेम है। साइन सेम होता है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में। तो यहां पर भी हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा बाद वाली इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन का। तो ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस। तो ये माइनस 10y और ये प्लस 10y, दिस इज माइनस 10y एंड दिस इज प्लस 10y। इसकी साइन चेंज होके प्लस हो गई है, तो ये कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर 6x माइनस 45x आ जाएगा माइनस 39x, और यहाँ 8 माइनस 35 हो जाएगा माइनस 27। अब माइनस 39 को शिफ्ट कर देते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और 3 से कैंसिल होगा, 3 इंटू 9 3 इंटू 13। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई 9/13, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें x की सेम वैल्यू मिल रही थी। तो आप किसी भी मेथड से करें आंसर सेम आता है, चाहे x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है तो हम सेम मेथड करेंगे। इस वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में। तो अभी मैं सेकंड में करके बता देता हूँ, पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके बताया था, तो इस बार मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, तो x की जगह आ जाएगा 9/13, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 81/13 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 7 इस तरफ शिफ्ट होगा, 2y सामने शिफ्ट होगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 91/13, तो माइनस 10/13 इक्वल्स टू 2y। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मिल गई हमें माइनस 5/13। तो ये आ गई x की वैल्यू और ये y की वैल्यू जो सेम आ रही है जो यहाँ पर आई थी। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो x को एलिमिनेट करके या y को एलिमिनेट करके, आंसर सेम आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट देखा है, एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।